नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ जो हमारे आज शो की वॉल है ये सब कुछ बता रही है कि क्या कुछ हुआ है, जिस पर हम लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं। और खबर बहुत बड़ी है, रोहित शर्मा ने अपने आप को सिडनी टेस्ट मैच से ऑप्ट आउट कर लिया है। ये कहें या ये कहें कि उन्हें ड्रॉप किया गया है, बड़ा सवाल है ये। इसी सवाल पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बातचीत इस पर भी करेंगे कि रोहित शर्मा के ड्रॉप होने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि भारतीय टॉप ऑर्डर तो एक बार फिर संघर्ष करता ही दिखाई दे रहा है सिडनी टेस्ट मैच में भी। इसके अलावा विराट कोहली का क्या होगा, विराट कोहली के बल्ले से फिर रन नहीं निकले, ये सब कुछ इस शो में होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इसी बड़ी खबर से कि रोहित शर्मा ने अपने आप को इस मैच से बाहर किया। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर नहीं है इस मैच में, ऑप्ट आउट किया उन्होंने, जो कहा जा रहा है, और खराब फॉर्म की वजह से बाहर बैठने का फैसला किया रोहित शर्मा ने। 31 रन बनाए थे अभी तक, जितने मैचेस उन्होंने खेले ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज में, उसमें कुल जमा 31 रन उनके खाते में आए थे। अब सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, बहुत शानदार फॉर्म में है। कहीं ना कहीं उनकी जो और पहला टेस्ट मैच इस सीरीज में जो भारत ने जीता था पर्थ में, उसमें भी कप्तान जसप्रीत बुमराह ही थे। सिडनी टेस्ट में भी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। और साथ ही साथ विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी जो हैं टॉप ऑर्डर के, वो एक बार फिर अपनी अपनी गलती से पवेलियन में लौट चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा का बाहर बैठना, कितनी बड़ी खबर और कितनी अप्रत्याशित खबर, कितनी चौंकाने वाली खबर। सर चौंकाने वाली तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे लगातार, ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज ऑन द कार्ड, कुछ तो होने वाला है। अब ये सीरीज के बीच में ही हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे थे, जिस तरीके से रन नहीं आ रहे थे, और मुझे लगता है कि सर आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है। और ये अभी एक तरीके का ट्रेलर है कि अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो वेदर यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, आप टीम के कप्तान भी क्यों ना हो, आपको टीम से बाहर बिल्कुल किया जा सकता है। हालांकि खबर यह है कि ही हैज बीन ऑप्टेड आउट, यानी कि वो खुद से ऑप्ट आउट किया है उन्होंने कि टेस्ट मैच में नहीं खेलूंगा। बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला उनका कि भाई एक कप्तान होने के नाते आप चाहते हैं कि अगर इस तरीके का एक बैड पैच आता है, खराब फॉर्म आता है, तो आप उस लंबे पैच में खुद को लेके और आगे चलते जाते हैं। आपको लगता है कि एक मैच और खेलते हैं, क्या पता फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन खुद से समझना कि भाई मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, मेरे से बेहतर शायद बाकी खिलाड़ी खेल पाएंगे और वो बेहतर कर पाएंगे, उनको जगह देना, उनको मौका देना, बीइंग द कैप्टन, ऑप्ट आउट करना टेस्ट मैच से, बहुत बड़ा, बहुत ब्रेव डिसीजन मैं कहूंगा सर रोहित शर्मा की तरफ से। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और ये इस सीरीज की बात नहीं है, इसके पहले वाली सीरीज में भी कुछ खास नहीं किया था, मात्र 91 रन बनाए थे। और न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत कुछ घटा और शायद वही 3-0 का रिजल्ट है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं सर कि रोहित शर्मा इस मुहाने पे हैं और टेस्ट मैच से ऑप्ट आउट किया है। अब पता नहीं टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा को हम कब खेलते देखेंगे, व्हाइट जर्सी में इंडियन टीम के लिए खेलते देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है सर। बिल्कुल, यही सिर्फ एक सवाल नहीं है, सवाल कई हैं। और जो आपने सवाल पूछा ये तो शायद मेरे मेन्यू में चौथे या पांचवें नंबर का सवाल होगा। पहला सवाल तो ये कि ऑप्ट आउट किए गए हैं या ड्रॉप किया गया है, इन दोनों में कोई बहुत बारीक फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। एक फर्क ये है कि कप्तान के तौर पर आपने कहा मैं नहीं खेलूंगा, टेनिस में होता है, नॉन प्लेइंग कैप्टन खेलते नहीं है लेकिन कप्तान होते हैं। और दूसरा ये है कि भाई मैनेजमेंट ने कहा, सिलेक्टर ने कहा, कोच ने कहा कि नहीं साहब अब आप ऐसा कीजिए, बैठिए, आपसे रन नहीं बन रहे। तो इन सब चीजों पर भी बहुत धीरे धीरे अब खबरें आना शुरू होंगी। बहरहाल ऑफिशियली क्या कहा जसप्रीत बुमराह ने जब वो टॉस के वक्त आए, वो आपको दिखाते हैं, उनका वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें वो टॉस के वक्त वो क्या कह रहे हैं। इस सीरीज में हमने कुछ मौकों पर अच्छा खेल दिखाया है, आखिरी मैच भी रोमांचक है, उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे। हमारे कप्तान ने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर लीडरशिप दिखाई है, इससे पता चलता है कि टीम में कितनी एकता है, टीम में कोई स्वार्थी नहीं है, हम वो कर रहे हैं जो टीम के हित में है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है आयुष, लेकिन अगर एक सीरीज के बीच में टीम के कोच को आकर यह कहना पड़े कि जब तक ऑनेस्ट लोग ड्रेसिंग रूम में है तब तक भारतीय टीम का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, टीम के वाइस कैप्टन को आके कहना पड़े कि टीम देखिए ना, टीम कितनी एकजुट है, कोई स्वार्थी नहीं है और हम सब जो है वही कर रहे हैं जो टीम के हित में है, ये इतना चीख चीख कर सब कुछ बताना, ये दाल में कुछ काला लग रहा है। ये इतनी दाल, मतलब अगर सब कुछ ठीक ही है, कौन किसने कहा कि सेल्फिश हैं, किसी ने नहीं कहा कि स्वार्थी हैं, किसी ने नहीं कहा कि ड्रेसिंग रूम में मारपीट हो रही है। लेकिन अगर कोच को और उसके बाद वाइस कैप्टन को, और अगर अब इस पूरे मामले को घुमा दीजिए, इसी स्टूडियो में बैठ के हम लोगों ने कितनी बार शो किया और हमने बात की कि रोहित शर्मा ने किस तरह से अपने
अपने व्यक्तिगत माइलस्टोन के स्वार्थ से बाहर आकर 2023 वर्ल्ड कप में आपको फाइनल तक का सफर तय कराया और 2024 में चैंपियन बनाया। उन्होंने देखा भी नहीं कि मेरा एक अर्धशतक हो जाएगा या मेरा शतक हो जाएगा। वो 80 रन पर आउट हुए, वो 35 रन पर आउट हुए, वो 43 रन पर आउट हुए, वो आउट होते रहे, लेकिन टीम को वो उस तरह की शुरुआत देते रहे जो जरूरी है। तो जो बुमराह की स्टेटमेंट है उसमें चलिए एक लाइन तो समझ में आती है कि वो लीडरशिप सेट करने के लिए उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। लेकिन फिर वही घूम फिरकर सवाल कि हम स्वार्थी नहीं हैं, हम एकजुट हैं, ये क्या इतना सीधा साधा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब आपको बताना पड़े, अपनी तारीफ में 4 शब्द बोलने पड़े कि भाई हम इस तरीके के हैं, हम एज अ टीम ये सोच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे दाल बिल्कुल कुछ काली है। और ऐसा नहीं है, पिछले 24 से 48 घंटों में इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है। हुआ तो पहले भी है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के बाहर चीजें नहीं आती थी, और बाहर जब भी चीजें आई हैं, चीजें बड़ी अगली हो जाती हैं सर। फॉर एग्जांपल अनिल कुंबले साहब और विराट कोहली का जो टेन्योर था, उस दौरे में जब चीजें बाहर आने लगी तो लगा कि भाई कितना टॉक्सिक माहौल हो चुका है। एट द एंड क्या हुआ? दो में से एक चीज हो सकती थी, या विराट कोहली को स्टेप डाउन करना पड़ता या अनिल कुंबले को कोच के तौर पर बदलना पड़ता। ऑप्शन 2 चूज किया गया, क्योंकि विराट कोहली उस समय ज्यादा बेहतर कप्तान शायद नजर आ रहे थे और एक बेहतर खिलाड़ी तो थे ही, उस समय गजब की फॉर्म में चल रहे थे वो। उसके बाद क्या होता है, जब वो सारी चीजें होती हैं, फिर 2019 वर्ल्ड कप के अराउंड की एक चीज आती है जहां पे रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में रिफ्ट की बातें शुरू होने लगती हैं कि भाई सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अनफॉलो कर देना। रोहित शर्मा या विराट कोहली उस सीरीज में जा रहे हैं खेलने के लिए, नहीं उस टूर पे जाएंगे नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका के, किसी को पता ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है, यू नेवर नो। और वही चीज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। गौतम गंभीर के आने के बाद से टीम जरूर युवाओं की तरफ थोड़ी सी मुड़ी है, लेकिन कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं। अब कप्तान और कोच की कितनी बेहतर जम रही है, क्योंकि एक तो जोड़ी वो भी थी सर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की, कि एक फोन कॉल किया कि सर आप बहुत अच्छी कोचिंग कर रहे हो, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, 2024 वर्ल्ड कप तक आप रुक जाओ, उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लेने के लिए आप यू आर फेयर इनफ, जो आपको डिसीजन लेना है लेना, प्लीज मेरे कहने पे करो। और उतने बेहतर कोच की और कप्तान की वो ट्यूनिंग सर, कि वो उनके फोन कॉल से रुक भी जाते हैं और टीम इंडिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत भी जाती है। एक वो ट्यूनिंग नजर आती है। बाहर आप कुछ भी दिखाइए, लेकिन क्या वाकई में रोहित शर्मा के साथ गौतम गंभीर वो ट्यूनिंग बिठा पा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। सोशल मीडिया पे तो ये भी कहा जा रहा है कि टीम मीटिंग में प्लेइंग 11 डिसाइड अलग हो रही है, और उसके बाद जब ऑन पेपर जब फाइनली अनाउंस करने की बारी आ रही है तो उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और क्या पता, अगर हम सर कड़ियों को जोड़ ही रहे हैं यहाँ पे, रविचंद्रन अश्विन का आउट ऑफ नोवेयर बीच सीरीज में रिटायरमेंट घोषित करना, इतना लेजेंडरी गेंदबाज है, वो खुद चाहते होंगे कि भारतीय जमीन पे शायद आखिरी टेस्ट मैच खेलूं मैं अपने होम कंडीशन में, होम ग्राउंड पे। ऑस्ट्रेलिया की बीच सीरीज में अश्विन अचानक से रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या पता यही वो रीजन हो कि जिन टेस्ट मैचों में बात की जा रही है, प्लेइंग 11 में चेंजेस की बात की जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं, अब कितने सच हैं कितने नहीं ये नहीं पता, लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। जब से ये ड्रेसिंग रूम की बातें इतनी लीक हुई हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है, सीधे शब्दों में अगर बोला जाए लेमन लैंग्वेज में, टीम इंडिया की पोल पट्टी खुल गई है। फॉर्म खराब तो था ही सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी खिलाड़ियों का खराब फॉर्म रहा है, लेकिन शायद इतना ज्यादा चिंता का विषय, इतनी बदहाली में टीम इंडिया को बड़े सालों के बाद हम देख रहे हैं। आप तो सर बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, आप इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि टीम इंडिया का इस तरीके का जो माहौल था, क्या आपने इस तरीके का माहौल टीम इंडिया में इसके पहले देखा है? और शायद देखा होगा तो बहुत सालों पहले देखा होगा सर। बिल्कुल, बहुत सालों पहले देखा है और कई बार देखा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मौका है जब ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई हैं। और हमेशा होता यही है कि दो बड़े कद के खिलाड़ी, दो या एक कोच एक कप्तान, ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं उनमें कुछ ना कुछ चीजें होती हैं और फिर चीजें आती हैं। और आप अगर आएंगे तो आप, मतलब मैं तो सौरव गांगुली वर्सेस राहुल द्रविड़ के एरा में चले जाइए, जहां पर सौरव की पसंद हरभजन सिंह होते थे, राहुल द्रविड़ की पसंद अनिल कुंबले होते थे बतौर स्पिनर, उसको लेके बड़ा विवाद होता था। धोनी के समय में आ जाइए, फिर धोनी के समय में युवराज सिंह को लेकर बहुत सारे वो थे कि भाई युवराज सिंह कप्तानी के मटेरियल थे, लेकिन उनको उस तरह से बनाया ही नहीं गया। तो इस तरह के विवाद होते रहे। लेकिन हाँ, फर्क बड़ा जो है, जो आपने बाद में कहा ना कि इधर बीच पिछले कुछ समय से अगर विवाद होते भी थे तो उसको ड्रेसिंग रूम के भीतर सुलझाया जाता था, उसको बाहर लेकर नहीं जाया जाता था। ये कोशिश की जाती थी कि भारतीय क्रिकेट की जो तस्वीर है, जो मुकम्मल तस्वीर है, वो बड़ी प्रोफेशनल तस्वीर बने, वो एक बड़ी पॉजिटिव तस्वीर बने कि अगर यहाँ कुछ है भी तो हम उसको मैदान के भीतर लेके नहीं जाते हैं, जो कुछ है हम बाहर सुलझा लेते हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी किसी को अनफॉलो कर रहा है, चाहे फॉलो कर रहा है। यहाँ तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच भी विवाद की जितनी बार खबरें आई, हमेशा हमने देखा
कि वो विवाद है या नहीं है, हम उस बहस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैदान के भीतर आप देखिए, हमेशा आपको ये दोनों खिलाड़ी एक और एक 11 की तरह दिखाई दिए। वो चाहे वर्ल्ड कप में हार के बाद रोहित शर्मा का मैदान छोड़ना हो और फिर विराट कोहली का मैदान छोड़ना हो, या 2024 में जीत के बाद आप देखिए, या 2024 में जब आप फाइनल में जगह बनाते हैं और रोहित की आंख में आंसू होते हैं तो वहां बगल में विराट कोहली खड़े होते हैं। भारतीय टीम जब जीत के आती है और बस में उनको घुमाया जाता है, रोहित शर्मा को पीछे से लेकर विराट कोहली आगे लेकर आते हैं। तो इस तरह के तमाम दृश्य, तमाम विजुअल्स हमारी आंख के सामने हैं जो ये बताते हैं कि ये टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम थी, जो अब अचानक इस टीम में जो आपने कहा ना पोल पट्टी खुली है जब, और होता क्या है, मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि हार जो है ना अपने साथ तमाम सारे इस तरह के साइड इफेक्ट्स लेकर आती है। ये सारे साइड इफेक्ट्स जैसे कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं ना, वैसे ये हार के साइड इफेक्ट हैं। जब टीम में रिफ्ट की बात आएगी, जब एकजुटता ना होने की बात आएगी, इतना मैं बता सकता हूं कि पिछले 72 घंटे में करीब 72 लोगों से मैंने बात की होगी, समझने का प्रयास किया होगा। यह जरूर समझ में आ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, ये 3 कनेक्शंस हैं। जितनी भी चीजें लीक हुई हैं, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही बता सकता हूं क्योंकि सूत्रों के हवाले से है सब कुछ, लेकिन इस पूरे लीक होने के 3 प्रोमिनेंट वो हैं कनेक्शंस। एक चेन्नई से जुड़ा हुआ है, एक दिल्ली से जुड़ा हुआ है, एक मुंबई से जुड़ा हुआ है। सब्सक्राइबर्स बहुत समझदार हैं, अपने आप समझ जाएंगे कहां कहां मैं इशारा कर रहा हूं। खैर चलिए, रोहित शर्मा के ना खेलने से जो बड़े सवाल हैं वो हमने तैयार किए हैं, वो जो फैंस के जहन में होंगे, कोशिश करेंगे उन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दें आपको। लेकिन सबसे पहले वो तीनों सवाल दिखा दीजिए कि वो 3 बड़े सवाल क्या हैं। पहला बड़ा सवाल ये, क्या हालिया विवाद से किया ना खेलने का फैसला, यानी पिछले 72 घंटे का जो हम जिक्र कर रहे हैं, या दूसरा बड़ा सवाल ये कि खुद को उन्होंने बाहर किया या मैनेजमेंट ने बाहर कर दिया, या टीम के कोच ने कहा, टीम के चीफ सेलेक्टर ने कहा कि भाई हम नहीं खिला सकते आपको, आपकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। ऐसा अगर है तो क्या इसका क्या नतीजा होगा, और क्या सिडनी टेस्ट के बाद करेंगे संन्यास का ऐलान? आयुष, चलिए आज आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तीनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए, बाकी 2 के मैं दे दूंगा। सर, हालिया विवाद की वजह से ना खेलने का या कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इसी पे बात करते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सर कि चलिए, एक मैच से रोहित शर्मा का ना खेलना इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। फिलहाल हालिया फॉर्म भी नहीं सही चल रहा है। तीसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्या सिडनी टेस्ट मैच के बाद संन्यास का ऐलान करेंगे? क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं सर? मैं भी आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन वाले स्पॉट में डालता हूं। इसके बाद इंग्लैंड का दौरा होना है। जिस तरीके का करंट फॉर्म आप देख रहे हैं रोहित शर्मा का, मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने के फिलहाल वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में है। भारतीय जमीन पे कोई टेस्ट मैच हो नहीं रहा है। 38 साल के रोहित शर्मा हो चुके हैं। अब रोहित शर्मा क्या वेट करेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाके कोई एक टेस्ट सीरीज आए जिसमें वो खेलें, तब जाके शायद टेस्ट क्रिकेट से विदाई लें, या फॉर्म में वापसी, जो भी आप कह लें, या फिर 38 साल की उम्र में अब वो डोमेस्टिक में जाएंगे, दोबारा रन बना के कमबैक करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सिडनी टेस्ट मैच उनका आखिरी होने वाला है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अब वो आगे नहीं देखते हैं खुद को, जो जिस तरीके का फॉर्म है। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा एक साल रहा, लेकिन चूंकि 38 साल के हो चुके हैं और तब ये दौर आ रहा है, तो शायद ज्यादा इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि क्या संन्यास का ऐलान करेंगे। और अगर ऐसा है तो क्या फाइनली टीम इंडिया में 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान देखने को मिलेंगे? टेस्ट में बुमराह हो सकते हैं अगर रोहित नहीं खेलते हैं, जो कि हैं वाइस कैप्टन है। रोहित शर्मा ओडीआई में तो रहेंगे ही, मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो एटलीस्ट वो करके जाएंगे, और T20 में सूर्य कुमार यादव हैं, और इन सबके कप्तान मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या हैं। तो क्या इस सिचुएशन में टीम इंडिया आने वाली है? बहुत जबरदस्त इक्वेशन आपने बता दी, और इसको समझना ये पड़ेगा। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट कर लेते हैं, क्या ये संन्यास, मुझे लगता है अगर चीजें अगर बहुत खराब हो चुकी हैं, जो हम लगातार अपने वीडियो में टॉप पे लिख भी रहेंगे, क्या है कि बहुत बड़े विवाद की शुरुआत है, अगर चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्या होने वाला है। हो सकता है टेस्ट मैच के बीच से रोहित शर्मा कहे मैं इंडिया वापस लौट रहा हूं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है आप जाइए, हम आपको हटा देंगे, हटा दीजिए, मैं जा रहा हूं, तो ये भी हो सकता है। वर्स्ट अगर आप जाएंगे तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर जिस ऑनेस्टी की, जिस यूनिटी की बात गौतम गंभीर ने की या जसप्रीत बुमराह ने की, ऐसा है तो मुझे लगता है शायद जो प्लान होगा, जो लॉजिकल प्लान होगा, वो यही होगा कि एक काम करते हैं, देख लेते हैं, कहीं खुदा न खास्ता हम सिडनी टेस्ट मैच जीत गए, जिसके आसार अभी फिलहाल बहुत कम हैं, लेकिन अगर सिडनी टेस्ट मैच हम जीत गए तो हम इंतजार कर लेंगे, क्या पता फिर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लें, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जीतना रहेगा श्रीलंका से। अगर क्वालिफाई कर लेते हैं
तो फिर शायद रोहित शर्मा ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच होगा। एक हाई नोट पर लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम क्वालिफाई करेगी, उसमें एक फाइनल उनकी कप्तानी में भी खेला गया है, तो एक हाई पॉइंट मिल जाएगा। फिर वहां जीते हारें वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये तो स्थापित हो जाएगा ना कि दुनिया में टॉप की 2 टेस्ट टीम जो है उसमें भारत है। और अगर आप अपनी कप्तानी में भारत को नंबर 2 टेस्ट टीम भी रखते हैं और प्लस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मुझे लगता है शायद अभी अगर सब कुछ ठीक है, अगर बहुत खराब स्थितियां नहीं हुई हैं, तो रोड मैप यही होगा कि इस मैच के नतीजे तक रुकते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी होती है, और बड़े लोग कई बार ये करते भी हैं, मतलब बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सा अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचने वाला जो कहते हैं ना, वो सोच के देखेंगे। 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो उनको लगे कि यार मुझे ड्रॉप कर दिया या मुझे बाहर बैठना पड़ा, और या फिर वो ये सोचें कि ठीक है यार पिछली सीरीज में 91 रन बने थे, इस सीरीज में 31 रन बने, नहीं बन रहे रन, बाहर बैठ जाते हैं, टीम का फायदा इसी में है। तो जो काम उन्होंने T20 में किया या वनडे में किया, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से वो रहे, अगर उस तरह से कुछ होगा तो शायद आप ये कह सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तस्वीर क्या बनती है उसको देखते हुए संन्यास ले सकते हैं, ये लॉजिकल है। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि अगर चीजें वैसी नहीं हुई हैं जैसा वो चाहते थे, तो रोहित शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको टेस्ट मैच के तीसरे दिन हो सकता है मुंबई की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाए, क्योंकि फिर आपके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। जब खराब हो ही रहा है तो फिर और खराब हो जाए, क्या ही फर्क पड़ना है। और तीसरी चीज जो आपने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आते हैं कि हार्दिक पांड्या इन सबके कप्तान है। ये जो क्रिकेट है ना, इस क्रिकेट में हमेशा देखिएगा कि एक टेस्ट टीम के भीतर जितने खिलाड़ी हैं वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अलग अलग टीमों के खिलाड़ी हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनको कवर करने वाले जर्नलिस्ट अलग अलग हैं। तो अब जब मैं वो कहता हूं ना कि चेन्नई कनेक्शन, मुंबई कनेक्शन, दिल्ली कनेक्शन, तो ये ऐसे जो है इसको आप थोड़ा सा इजी कर सकते हैं कि कहानी बहुत ज्यादा खिचड़ी पक सकती है। अगर पकी होगी तो फिर वो कम से कम दाल काली वाला ही सिचुएशन नजर आता है, दाल में काला नहीं, फिर दाल ही काली पूरी नजर आएगी। चलिए, तो ये 3 सवाल जो थे बड़े, ये हमने आपको कोशिश की इस पर बात करने की, और ये तो मुद्दा है ही कि आखिर उनको कहा गया कि आप बाहर बैठिए, या उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं बाहर बैठता हूं। और जो भी होगा, जैसे भी इस पर जो भी खबरें निकल कर आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे जरूर, जिस तरह से हम इस पूरे मामले को हमने आप तक लगातार पल पल का अपडेट दिया है। क्या किया है रोहित शर्मा ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर उनका ये आखिरी टेस्ट मैच है, अगर फिर से मैं अगर लगा रहा हूं इफ, तो फिर ये जानना जरूरी है कि क्या स्टेचर है। 67 मैच खेला है उन्होंने, 4301 रन, 40 का औसत है, 12 शतक हैं, 18 अर्धशतक हैं। कुल मिलाजुलाकर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा करियर, अगर फिर बार बार हम इसीलिए अगर कह रहे हैं कि अगर खत्म होता है, ये आखिरी टेस्ट मैच है, तो फिर शायद आप कह सकते हैं संतुष्ट ही होंगे, क्योंकि वनडे में तो उन्होंने जो किया है, यानी लिमिटेड ओवर्स में जो किया है, वो तो आपने देखा ही है, सबने देखा है उनका किस तरह से बादशाहत है उस फॉर्मेट में। लेकिन यहां भी डिसेंट आंकड़े कहे जाएंगे। डिसेंट आंकड़े, बिल्कुल सर। बहुत बड़े लेजेंड और इस फॉर्मेट में तो नहीं कहे जाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने। जो ज्यादातर इधर आए हैं, हाल फिलहाल आए हैं, पिछले 2 ढाई 3 सालों में मैक्सिमम टेस्ट मैच अपने खेले हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से इनका करियर और आगे जाता है, क्या ये आखिरी टेस्ट मैच होगा, क्योंकि रोहित शर्मा में अभी पोटेंशियल तो था खेलने का, लेकिन 38 साल के हो चुके हैं, रन्स नहीं बन रहे हैं। अगर अभी ड्रॉप होते हैं तो उसके बाद कमबैक का कितना मौका मिलेगा, ये बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो बार बार पड़े रहेंगे। सर, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि 5 टेस्ट मैच, चलिए ये ले लेते हैं, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड वाले ले लेते हैं, 8 टेस्ट मैच। सर, क्या ऐसा तो है नहीं कि पहली बार 8 टेस्ट मैच किसी खिलाड़ी का खराब है? शुभमन गिल का रिकॉर्ड उठाएं तो अभी फॉरेन कंडीशंस में तो उनके बड़े खराब आंकड़े हैं एज ऑफ नाउ, अगर बात करें तो उनको अभी भी बहुत काम करना है। लेकिन सर, 8 टेस्ट मैच में ऐसा क्या घट गया कि एकदम से रोहित शर्मा पे इतनी तलवार लटकने लगी? और सवाल यह भी रहेगा कि 8 टेस्ट मैच तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा टाइम है। अगर 8 टेस्ट मैच किसी भी टीम का खराब जा सकता है, मतलब मुझे तो याद है धोनी साहब की कप्तानी में तो हमने 4-0 से सीरीज ही गंवाई है, तो 8 टेस्ट मैच तो वहां भी गंवाए, लेकिन शायद इतनी तलवार तो वहां भी नहीं लटकी थी। यहां पे 8 टेस्ट मैचों में ऐसा क्या हो गया कि रोहित पे इतनी तलवार लटक रही है, या फिर ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी, भांडा फोड़ अब हुआ है? दूसरी बात में भी हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन ये पहली बात पे आते हैं। क्या ऐसा हो गया? ऐसा ये हो गया कि अब चीजें टूर्नामेंट से टूर्नामेंट के हिसाब से चल रही हैं। अब अगर आप ये सोचिए कि अब आते हैं सिनेरियो 2 पे, भारतीय टीम मान लेते हैं मैच हार गई, सिडनी टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का दरवाजा बंद। अब यहां से आपको फिर जो अगला टेस्ट मैच खेलना है वो अगले साइकिल का टेस्ट मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। तो फिर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल टीम इस तरह से प्लानिंग करती है कि वो फिर उस
सेट ऑफ 2 साल का जो पीरियड है उसके लिए एक सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर रोहित शर्मा सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर इस टीम के साथ होते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन वो खिलाड़ी भी हैं और कप्तान भी हैं। और होता क्या है, जब आपके रन्स ना बन रहे हो ना, आप इतने डिफेंसिव कैप्टन हो जाते हैं। आप इसी सीरीज में देख लीजिए, आप मेलबर्न टेस्ट में आखिरी के आधे घंटे जो फील्डिंग पैट कमिंस ने लगाई वो फील्डिंग याद कर लीजिए, और 91 रन पर 6 विकेट गिराने के बाद जो फील्डिंग रोहित शर्मा ने लगाई वो फील्डिंग याद कर लीजिए। बिल्कुल। आपने चौथे टेस्ट मैच में से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, नंबर 3 के बल्लेबाज को। इससे पहले आप याद करके मुझे बताइए कब ऐसे 20 सीरीज में नंबर 3, मतलब नंबर 6 नंबर 7 तो समझ में आता है। देखिए, नीतीश रेड्डी ने शतक लगा दिया, ये उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। ये आप नहीं कह सकते, ये रोहित शर्मा को अधिकार नहीं कहने का कि मैंने टीम में चुन लिया तो उसने शतक लगा दिया। तो कहने का आशय यह है कि रोहित शर्मा पर जो तलवार लटकी है उसकी वजह यह है कि उनकी दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका में अगर किसी एक भूमिका के साथ भी वो जस्टिस कर रहे होते तो शायद चीजें इतनी खराब नहीं होती। लेकिन चूंकि ना वो कप्तानी बेहतर कर पाए टेस्ट फॉर्मेट में, वो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ वो एक 1.5-2 दिन में जो जीत मिली ना, उसके बाद आप देखिए किस तरह से कप्तानी पे भी बहुत सवाल रहा सर। गलत टीम सिलेक्शन, पिच की गलत रीडिंग, आपने बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ गलत प्लेइंग 11 खिला लिया, आपने उसके बाद जो अगला मैच था उसमें आपने पिच की रीडिंग गलत कर ली, तीसरे मैच में आप इस अकड़ पे आ गए कि नहीं हम इसी तरह की पिच पे खेलेंगे और जीतेंगे। नतीजा क्या हुआ, 3-0 से हार का धब्बा लगा। आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो किस माइंडसेट से आते हैं कि आपको एक लीड मिलती है। पहला मैच भारत ने जीता था, इससे आइडियल शुरुआत क्या हो सकती है कि आप पहला टेस्ट मैच जो सबसे मुश्किल टेस्ट मैच है पर्थ में, वही कह रहा हूं, वो जीतकर आपको बेटन दी गई थी। लेकिन आपने क्या किया, फिर वहां पे भी यही हुआ, आपने एक के बाद एक आपके खराब शॉट्स, आपकी बल्लेबाजी, आपकी कप्तानी। तो जब दोहरे रोल में आप हैं तो फिर आप पर तलवार भी दोहरी लटकेगी। वो फिर आपके तरफ आप पर जो हमले भी होंगे वो दो तरफा होंगे, चौतरफा होंगे बल्कि कहना चाहिए, उसी का शिकार हुए। और फिर एज फैक्टर तो वही है जो आप बात कह रहे हैं कि 38 के होने वाले, उसको कोई भुला नहीं सकता है। भारतीय क्रिकेट ऐसे ही चलता रहा है, खेल खिलाड़ी से बड़ा होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए भी शायद, और आज की तारीख में ये भी है कि रिप्लेसमेंट आज की तारीख में हर खिलाड़ी का है। 3-3, 4-4 खिलाड़ी आपके पास वेटिंग लाइन में हैं, जिनको और जो 25, 26, 27 जो अभी लंबे समय तक आपको भारतीय क्रिकेट को सर्व करेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर स्थितियां उनके पक्ष में नहीं है। रन बनते रहते तो शायद ये सवाल नहीं उठते, मैच जीतते रहते रन ना बनते तो भी सवाल नहीं उठते, लेकिन रन भी नहीं बनेंगे और मैच भी हारेंगे तो ये सवाल उठेंगे। और उसके बाद जो कुछ होगा वो अब सामने है सबके। खैर चलिए, क्या स्थिति है भारतीय टीम की सिडनी टेस्ट में, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वहां भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया है। अच्छी बात तो ये है सर कि 100 रन का आंकड़ा टीम ने छू लिया है। 4 विकेटें हमने गंवा दी हैं अभी पोस्ट लंच सेशन की अगर बात करें तो, लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से। और रही बात इसकी, केएल राहुल 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए। यशस्वी जायसवाल भी 10 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उनका भी खराब शॉट सिलेक्शन था, लेकिन चलिए आप कह सकते हैं कि उनका एक ऑफ डे हो सकता है। शुभमन गिल, एक अच्छा स्टार्ट मिला, 20 रन फिर से दोबारा इस सीरीज में सर तीसरी बार ऐसा हो रहा है, तीसरी बार 20 रन का स्टार्ट मिला। 50 से ज्यादा गेंदें खेलनी, 65 गेंदें लगभग खेली, और उसके बाद आखिरी गेंद थी वो सेशन की और उसमें जिस तरीके से विकेट दिया। अगर आप नाथन लियोन को अपना विकेट देके जा रहे हैं, पहले सेशन में ओवरकास्ट कंडीशन, ग्रीन टॉप, फास्ट बॉलर्स की गेंद हिल रही है, वहां पे अगर नाथन लियोन को आप विकेट देके जा रहे हैं तो सर क्या माइंडसेट है। और मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पे बिल्कुल तलवार लटकी है, लेकिन ज्यादा समय की बात नहीं है, ये 1 से 2 सीरीज और, या ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा इंग्लैंड की सीरीज और अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो मुझे लगता है कि सर दोबारा से चेतेश्वर पुजारा को अगर वापस बुला लिया जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी या कोई हैरानी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंडीशंस में शुभमन गिल लगातार स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे हैं उनसे। केएल राहुल का चलिए समझ में आता है, इस सीरीज में बेहतर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रहे हैं। एक बार फिर से खराब शॉट की वजह से आउट हो गए, कोई ऐसा नहीं था कि ऑफ स्टंप के बाहर परेशान हुए या कुछ। विराट कोहली पहले सेशन में बहुत अच्छे नजर आए, लेकिन बहुत गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ी, लेकिन उसके बाद वही एक गेंद आती है जिसको पोक करने जाते हैं बोलेंड। खतरनाक गेंदबाज, मैं मानता हूं कि इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप में सबसे खतरनाक कोई गेंदबाज है तो स्कॉट बोलेंड है सर। वो लगातार हर गेंद पे क्वेश्चन पूछते हैं और आप बार बार उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वही हुआ कोहली के साथ, एक गेंद छूते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की और एकदम से उनका विकेट चला जाता है। इसीलिए मैं 2 बल्लेबाजों पर फोकस करूंगा। आपसे सर सवाल यही रहेगा कि अगर
शुभमन गिल का ये फॉर्म, अब तो ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट चला गया, दूसरी पारी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई शतक लगा दें तो फिर से एक एक्सटेंशन मिल जाएगा अगली सीरीज का। खैर, लेकिन अगर नहीं मिलता है, आप ऑलरेडी मेलबर्न टेस्ट में खराब फॉर्म की वजह से ही ड्रॉप किए गए। उस बैटिंग लाइनअप में शायद किसी को भी आप ड्रॉप कर सकते थे रोहित शर्मा को खिलाने के लिए, लेकिन उन्हीं को क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं का फॉर्म उतना बेहतर नहीं चल रहा था। उसके बाद विराट कोहली, बार बार आप ठीक है डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, अच्छी चीज है, आपके शॉट्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर रन्स नहीं बन रहे हैं, बड़े शतक नहीं आ रहे हैं, तो फिर सवाल यही उठेगा कि क्या इंग्लैंड की सीरीज आते आते विराट कोहली और शुभमन गिल, इन दो खिलाड़ियों के ऊपर क्या दोबारा से हम तलवार लटकती देख सकते हैं? क्योंकि जो हश्र रोहित शर्मा के साथ हो रहा है, क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे हैं दो सीरीज से, क्या वही चीज हमें विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ भी होते नजर आएगी सर, अगर इंग्लैंड सीरीज जो कि 5 मैच की एक बड़ी सीरीज है वहां पे अगर रन नहीं आता है तो? बिल्कुल सही बात है। और जो स्थिति है, देखिए आपकी स्क्रीन पर विराट कोहली के आंकड़े भी आ गए हैं, जो भी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। और जो आपने कहा कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक बार फिर छेड़ा, बोलन की गेंद थी और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर आउट हुए, जिसका जिक्र भी हमने किया। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है, पिछली 6 पारियों से विराट का बल्ला खामोश है। पहला टेस्ट मैच जो था वहां पर उनका एक शतक जरूर आया था, लेकिन उसके बाद से रन्स नहीं बने हैं। तो ये तो एक चिंता की बात है ही, चाहे वो शुभमन गिल की बात हो, चाहे विराट कोहली की बात हो। परेशानी जो मैं देखता हूं, ये देखता हूं कि जब रोहित शर्मा या विराट कोहली की फॉर्म को लेकर चर्चा होती है, या ये कहा जाता है कि क्या अब इनका समय खत्म हो गया है, तो उनके साथ उनकी एज देख लीजिए, 37-38 साल हो चुकी है। लेकिन जब बात शुभमन गिल की होती है, या ऋषभ पंत की होती है, या यशस्वी जायसवाल की होती है, तो लगता है अरे भाई, अभी तो बहुत सारा समय है इन खिलाड़ियों के पास, इनको तो कम से कम उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए जो इनको भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से दी गई है। और बड़ी बात नहीं आयुष, देखिए यशस्वी जायसवाल तो चलिए पिछले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 80+ रन्स करके आउट हुए, और दोनों ही बार अनलकी रहे। मतलब एक बार विराट की वजह से रन आउट हो गए, और दूसरी बार फिर वो एक गलत फैसले का शिकार हो गए। इसके अलावा इस सीरीज में एक शतक वो लगा चुके हैं, बड़ा शतक लगा चुके हैं, तो उनको तो हटा देते हैं, वो तो अपनी वर्थ प्रूव कर चुके हैं। शुभमन गिल के साथ जो समस्या आ रही है, जो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम से कहीं अलग है, कि आप जो शुरू में आपको मेहनत करनी होती है क्रीज पर जाकर अपने आप पैर जमाने के लिए, वो मेहनत करने के बाद आउट हो रहे हैं। यानी जो कहते हैं ना कि आपने मेहनत की और फसल काट के कोई और ले जाए, तो फसल काट के कोई और ले जाएगा, उनकी ये भी दिक्कत हो सकती है। तीसरा पॉइंट विराट कोहली का है, जिसका जिक्र हमने कर ही लिया। लेकिन अब जो समस्या है बड़ी, वो ये है कि केएल राहुल आपको एक तरीके से देखा जाए इस पूरी सीरीज में तो बता रहे हैं कि क्या करना है रन बनाने के लिए। करना यह है कि अपने ईगो को आपको सबसे पहले बाहर रख देना है, रोक के, कि होंगे मेरे 81 शतक, होंगे मेरे इस इनिंग में बड़े शतक, इस इनिंग में बड़े रन, लेकिन यहां रन बनाने हैं तो जो बेसिक परिभाषा है टेस्ट क्रिकेट की, कि गेंदबाज को थोड़ी देर ना मेहनत करने दो, मत छुओ वो कोई भी गेंद जो स्टंप के बाहर जा रही हो। इतनी बेसिक बात अगर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं फॉलो करेंगे तो फिर नतीजा यही होगा। कुल मिलाजुलाकर आपने, चूंकि वो जो कहते हैं ना कई बार कि थोड़ी सी अच्छी खबर, मतलब जब सब कुछ खराब हो रहा हो तो कम से कम 100 रन पर पहुंच गए। कहां कैसा टेस्ट मैच अब ये जाता आपको दिखाई देता है, क्योंकि इस पर भी चर्चा जरूरी है। सर, कम से कम 250 रन की जरूरत तो टीम इंडिया को है, यहां से 150 रन और कम से कम एटलीस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की विकेट है, ओवरकास्ट कंडीशन है, लेकिन ये धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, क्रैक्स खुलते जाएंगे, पानी है अभी विकेट में, वो मॉइस्चर जब सूखेगा, अब देखना ये भी होगा वेदर फोरकास्ट किस तरीके का रहता है। क्या तो ये भी रहे कि चौथे और 5वें दिन थोड़े से बारिश के आसार हैं, अब वो कितनी बारिश होती है नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर गेंदबाजों को मैच में कमबैक, अब देखिए बल्लेबाजी तो आपकी चली रही है, कितनी आगे जाती है सवाल वो है, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा गेंदबाजों के ऊपर। गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए कम से कम 250 रन चाहिए, और अगेन आपको फिर ऑस्ट्रेलिया को मिनिमम 300 रन से ज्यादा तो नहीं देना है, एटलीस्ट उससे ज्यादा 50 से ज्यादा रन की लीड अगर आपने दे दी तो उसके बाद फिर आप मैच में पिछड़ते नजर आएंगे। ये टेस्ट मैच डू और डाई सिचुएशन वाली बात है, यहां हारे तो फिर तो बात ही खत्म है, अगर ये जीते तब शायद किस्मत आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में खेलने हैं। श्रीलंका को आप जैसे भी टीम माने, लेकिन अपने होम कंडीशन में वो टीम बहुत ज्यादा दमखम रखती है, और जिस तरीके से अपने गढ़ में वो मैचेस जीतते हैं, टीमों को हराते हैं, स्पिन का जाल बुनते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच शायद ना जीत पाए, लेकिन उसके लिए आपको ये टेस्ट मैच जीतना होगा। और ये टेस्ट मैच जीतने के लिए पहली पारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पहली पारी में आपने ठीक ठाक रन बना दिए, कुछ रन की भी लीड आपको मिल गई, तो आप एक पॉजिटिव नोट पे चले जाते हैं, दूसरी पारी में कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहली पारी में अगर आप डेफिसिट पे आ गए तो फिर पूरा टेस्ट मैच आप बैकअप ही करते रह जाते हैं,
दूसरी टीम का, और वही टीम इंडिया इस समय करती नजर आ रही है। 4 विकेटें गिर गई हैं, अच्छी बात यह है, चलिए 100 रन तो एटलीस्ट बन गए हैं। वो बैटिंग कोलैप्स जो शायद हो सकता था, उसको रोकने का काम शुभमन गिल, विराट ने किया पहले सेशन में, लेकिन उसके बाद अपना कंसंट्रेशन नहीं दिखा पाए। उसी कंसंट्रेशन की जरूरत है। फिलहाल जो लोग खेल रहे हैं या आने वाले जो बल्लेबाज हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसमें, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एटलीस्ट सर 250 रन यहां से चाहिए होगा, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है 2 बल्लेबाजों पे यहां से। वैसे तो सारे बल्लेबाजों का योगदान होगा, लेकिन ऋषभ पंत का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, रन बनाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के बल्लेबाज हैं कि क्विक रन बनाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। जडेजा का काम है एक तरफ से एक छोर को संभाले रखना, वो भी रन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक तरफ से खड़े रहना जरूरी है। ऋषभ पंत पे आप भी मानते हैं कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि टीम इंडिया 250 पहुंचती है, 300 प्लस जा पाती है, अगर जा सकती है तो, या फिर अगर पंत आउट हुए तो आप 200 रन पे भी टीम इंडिया को आउट होते देख सकते हैं। बिल्कुल 200 से कम पे भी देख सकते कम पे भी, एग्जैक्टली। अभी 101 रन है और 200 रन बनाने के लिए भी 100 रन और बनाने हैं, तो वो तो ठीक ठाक। और जो आजकल मजाक हो रहा है ना, वो मजाक आजकल ये हो रहा है कि जब टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में और बाहर भी जो लोग मॉर्निंग वॉक के समय मुझे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि अब असल में बैटिंग शुरू हुई है। तो असल में तो अब बैटिंग शुरू हुई है भारत की। इससे पहले जो 4 विकेट गिर गए वो पूरी सीरीज में ऐसे ही गिरे, मतलब उसमें यशस्वी जायसवाल को हटा दीजिए और थोड़ा बहुत केएल राहुल को हटा दीजिए। बाय एंड लार्ज पहली पारी में भारतीय टीम पिछले करीब 1-1.5 साल से टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं कर रही है। यहां भी एक बार यही दिखाई दिया है। अब जो बात आपने कही आयुष के ऋषभ पंत कितनी देर बैटिंग को चला पाते हैं, कितनी दूर तक ले जाते हैं, उन पर भी बहुत जिम्मेदारी है। और गौतम गंभीर की निगाहें उन पर भी टेढ़ी हैं, मतलब, और उनको लेकर बहुत बातचीत हुई है। क्योंकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि एक 37-38 साल के प्लेयर के करियर का खत्म होना बड़ा सामान्य है, लेकिन एक 26-27 साल के प्लेयर के को लेकर अगर इस तरह की बात की जा रही है कि भाई स्टूपिड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गावस्कर कह रहे हैं, तो अगर 27 साल के प्लेयर के लिए ये कहा जा रहा है तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। चलिए खैर, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। हमारी नजर है लगातार इस मैच पर, साथ ही साथ रोहित से जुड़ा जो मामला है, जो 3 सवाल हमने शो में पूछे थे, उनके जो जवाब निकल कर आएंगे धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से, क्या कुछ नया निकल कर आता है, या अब वहां पर वो बैन हो जाता है कि नहीं, अब कुछ भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, कुछ भी बात लीक नहीं होनी चाहिए, जिसका जिक्र लगातार सब कुछ कर रहे हैं। जिस यूनिटी की बात हो रही है, जिस निस्वार्थ तरीके से खेलने की बात हो रही है, ये सब कुछ जिस तरह से रंग लाएगा उसको लेकर हम आपके पास जरूर आएंगे, आपको फिर अपडेट देंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।